अरे छोड़ो यार, कहाँ आना कहाँ नहीं आना, पहले इसको निपटाया जाए पहले। यस, वेरी गुड। हाँ, आ जाओ भाई। कल बोर्ड्स का देखो, जेई मेंस का हो गया है, अब बोर्ड्स का पेपर है, फिर जेई मेंस आएगा, फिर जेई एडवांस आएगा, बिट्स आएगा, आइजर आएगा, बहुत सारे पेपर होने वाले। तो आप लोग तैयार हैं या देख करके सिर्फ डर ही लग रहा है? हाँ, कल टीके सर का भी खत्म हो जाएगा, वेरी गुड। कल हमारा वेव्स खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशन का कैसे करना है, ठीक है? यस, मैं अभी ठीक हूं यार, तबियत तो वैसे सही है। हाँ, सीजन चेंज हो रहा है भैया, आप लोग अपना हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हाँ, फिजिक्स का बोर्ड बड़ा खतरनाक होता है यार, आपको पता है ये बात? तुम्हें भी डर लग रहा है? हाँ, मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा है कि अब बच्चों को बोर्ड से पहले ना, वैसे तो मतलब पूरे साल भर बोर्ड का सोचते नहीं है एग्जाम से जस्ट पहले भाई साहब हालत टाइट होती है। हाँ, और सबसे ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ज्यादा होती है इंग्लिश में। हाँ, कि इंग्लिश का पेपर कैसे देंगे। यस, अच्छा, कितने बच्चों को फिजिक्स के बोर्ड का पेपर का अंदाजा नहीं है? 12वीं क्लास का, 10th क्लास का तो मेरे ख्याल इजी ही होता होगा, ठीक है? अब तो बहुत टाइम हो गया देखे हुए, लेकिन आई होप मतलब इजी ही होता होगा, है ना? हम लोग भी पढ़ रहे थे तो उस समय मतलब स्ट्रेस तो हम लोग लेते ही थे, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं होता था, डुएबल होता था। लेकिन 12वीं क्लास, पता है, अरे वाह, ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। 12th क्लास का बोर्ड आपका कठिन आता है, 12th फिजिक्स, ठीक है? मतलब टफ ही बोलते हैं इसको। हाँ, इजी नहीं बोलते या मीडियम नहीं बोलते, इसको सीधे टफ ही बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, एडवांस ऐसा थोड़ा ना आ जाएगा, एक्चुअली में लिखना पड़ता है। हाँ, लिखना पड़ता है, बस बात ये, ठीक है? देखा जाए तो जेई मेंस लेवल का है, कुछ कुछ अच्छे सवाल भी पूछते हैं वो लोग, ठीक है? जेई मेंस से थोड़ा ऊपर ही बोलूंगा मैं। अगर फिजिक्स का बोर्ड का टफनेस लेवल देखे, एग्जाम के प्रेशर को कंसीडर करते हुए, बाहर बैठ करके तो चौधरी बनकर बोल ही सकता है, सब पढ़ाया हुआ है एग्जाम में थोड़ा सा स्ट्रेस होता है बच्चों को, क्योंकि एग्जाम टेम्परामेंट और बाहर से बैठ करके ज्ञान देने में बहुत अंतर होता है, तो इसको टफ कैटेगरी ही डाला जाता है, ठीक है? हाँ, स्टेट बोर्ड इजी है कंपैरेटिवली। हाँ, स्टेट बोर्ड इजी है। अगर आप देखें तो फिजिक्स का पेपर जो बोर्ड्स का है, जेई मेंस से ऊपर आपको मिलेगा। फिजिक्स के लिए मैं अगर आपको बात बोलूं तो ये आपका जो बोर्ड्स है, ये जेई मेंस से ऊपर मिलता है, और ऑब्वियस सी बात है एडवांस से तो नीचे ही होता है। लेकिन यस, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के आप एक अच्छा स्कोर ले पाते हैं। और ये मैटर इसलिए भी करता है क्योंकि 75% क्राइटेरिया है सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए कि भैया इससे नीचे गिरोगे तो फिर दिक्कत है। मैथ्स का पेपर आई थिंक इजी आता है, क्योंकि मेरे तो स्कोर हो गया था मैथ्स में बहुत आसानी। मतलब मेरे को मैथ्स इतनी आती भी नहीं थी, आखिरी के 7 दिन, हमारे 7 दिन की छुट्टी थी, 7 दिन में पढ़ा था भाई, सब 99 मार्क्स आ गए थे। हाँ, इजी होता है मैथ्स का, एनसीईआरटी बेस्ड। अब मेरे को ट्रेंड नहीं पता, हमारे टाइम पे तो पूरा एनसीईआरटी से आता था मैथ्स का। केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत एनसीईआरटी ड्रिवन होता था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन मैथ्स तो प्रॉपरली एनसीईआरटी से आती थी। हाँ, यूपी बोर्ड वालों का भी ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी है, बहुत मीडियम है, लेकिन कुछ का पेपर जैसे गुजरात का बच्चे बताते हैं कंपैरेटिवली इजी है, महाराष्ट्र का कंपैरेटिवली इजी है फिजिक्स का, अगर मैं बात बोलूं, ठीक है? बाकियों का मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर अच्छा बनाते हैं। यस, हाँ, आ जाओ भाई, चलिए भाई, हाँ स्टार्ट किया जाए। तो अगले साल तैयार रहिएगा बेटा, क्योंकि ये कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि आप 2-3 चीज, अभी जेई मेंस से बच्चे निकले हैं, तब तक प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे कुछ स्कूलों में, फिर आपका बोर्ड्स आ जाएगा, फिर आप एक अलग पैटर्न के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर अचानक से 10-12 दिन के बाद ही 15 दिन का मैक्स टू मैक्स ब्रेक मिलेगा, फिर अचानक से जेई मेंस आ जाएगा, और फिर उसके बाद 1 महीने का आपको गैप मिलेगा, और फिर एडवांस आ जाएगा। तो बैक टू बैक बहुत पैटर्न चेंज होता है। आपने स्कूल में प्री बोर्ड्स दिए, ठीक है, दिसंबर और जनवरी के स्टार्टिंग में, फिर अचानक से ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको साइमल्टेनियसली देनी पड़ेगी जेई मेंस के लिए, फिर अचानक से आपको सब्जेक्टिव अप्रोच, फिर अप्रैल में आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच, और फिर कोर क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोच। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं, और जो बच्चे बहुत एक प्रकार की तैयारी करते हैं, जैसे या तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो, या तो आप सिर्फ सब्जेक्टिव सॉल्व करते हो, या फिर आप सिर्फ एडवांस सॉल्व करते हो, तो वो बच्चे भी फंस जाते हैं। तो आपको एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच से ही अपनी 12वीं को, खासकर फिजिक्स को तैयार करना चाहिए। तो वो तो चलिए अगले साल है, तो आप लोगों को अपडेट मिलता ही रहेगा। यस, हाँ,
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, आ जाओ आ जाओ। अब देखो सारे बोर्ड्स का मैं नहीं बात करूंगा, आपको अपने अपने बोर्ड्स का देखना है। हाँ, लेकिन ये सीबीएसई का सिलेबस मेजॉरिटी जेई से मैच करता है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ, और ये बात भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको क्लास में जो चीज पढ़ाई जाएगी, आज भी कई बच्चों का, जैसे स्टेट बोर्ड्स में एक बच्चे का गुजरात का था और महाराष्ट्र का, आई थिंक हो चुका है उनका पेपर। उनका मैसेज मैं आज लक्ष्य वाले बच्चों से मिला था, ठीक है। कल फिजिक्स का पेपर है, तो मैं ऑल दी बेस्ट बोलने गया था उनको, तो वो बता रहे थे कि बहुत अच्छे से पेपर गया है, इजी पेपर आया था उनका, काफी अच्छा स्कोर भी बन जाएगा, ठीक है। दैट्स अ वेरी गुड साइन, ठीक है। क्लास की ही चीजों को उन्होंने कहा कि सर क्लास में जितना पढ़ा था उससे काफी कुछ हो गया है, ठीक है, मतलब अच्छा स्कोर हो जाएगा, मतलब एक आध सवाल में थोड़ा सा डाउट है, बाकी सब हो गया है। तो वही चीज आपको सीबीएसई में भी करनी होती है, बस ये है थोड़े से एक्स्ट्रा इनपुट्स लगते हैं, ठीक है। यस, स्टार्ट किया जाए। हाँ, स्टार्ट किया जाए बेटा, वेरी गुड। चलिए भाई,